हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मगध प्रकाशन। आज हम आपके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 1 और 2 मॉडल सेट हमने करवा दिया है, जो कि हमारे मगध प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना मॉडल सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लीजेंट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। तो प्लीजेंट का विलोम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हर्ष होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वह गया ही तो था। वह गया ही तो था, ये सेंटेंस जो है वो इम्पैक्टिंग सेंटेंस है और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 से बनता है ये। तो वह गया ही तो था, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही डिड गो। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा का स्टेशन शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय जो है वो यौगिक शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राण। प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल शब्द का प्रयोग, मिल डोमेन नेम का प्रयोग सैन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिना खेल शब्द का प्रयोग, परिसर का प्रयोग घुड़सवारी से होता है। हम यहाँ पे और कुछ बात कर लेंगे, जैसे कि डायमंड बेसबॉल से संबंधित है, कोर्स गोल्फ से संबंधित है, मैट जूडो कराटे से संबंधित है, ट्रैक एथलेटिक्स से संबंधित है, रेंज निशानेबाज से संबंधित है, रिंग मुक्केबाजी से संबंधित है, पिच क्रिकेट रग्बी से संबंधित है, फील्ड पोलो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, रंगभेद उन्मूलन आंदोलन से, महिला मताधिकार आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला मताधिकार आंदोलन से। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, इसमें या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्य विधानसभा की संख्या की 1/2, राज्य विधानसभा की संख्या की 1/3, राज्य विधानसभा की संख्या की 1/4 या राज्य विधानसभा की संख्या की 1/6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा की संख्या का 1/3 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, काम पाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। गाडलिक समिति, राजमनार समिति, सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाडगिल समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार,
बोकारो पर बांध बनाया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल तक किया गया है। और हम आपको बता दें, तिलैया एवं मैथल बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर और कोनार नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नगर परियोजना यह सतलज नदी पर निर्मित है और यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रिम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरक। अवरक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है, अग्रिम है। और कोडरमा कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1829 में भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा को अंत किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर लागू किया गया। और 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। और 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत किया गया। और हम आपको बता दें कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1780 से 1784 तक। और हम यहाँ पे देख लेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको बता ही दिया कि 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सलवाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की प्रारंभ हुई थी। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। 1921 में भोपाल विद्रोह की शुरुआत अली मुसलियार के नेतृत्व में हुई थी। पीस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी तथा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलें को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 फसलें को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अधिशिष्ट फसलों में शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, उद्योग का विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि का विकास करना था। हमारा अगला आंसर है, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन करुण। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जो कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन गंगा
ये अति महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिलीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ब्रिटेन, रोमानिया, स्वीडेन, इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल के साथ भारत ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल मेढक में, अमीबा में, मछली में, स्पंज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीबा में। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है या बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, तितली में, उपयुक्त में, तो सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम या ड्राई आइस है? अशुद्ध जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उप शून्य तापमान पर रखा हिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 पेय पदार्थ में भी पाया जाता है और CO2 का प्रयोग आग बुझाने में होता है। CO2 जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है और CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारी एवं हल्के पिंड एक पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समान वेग से गतिमान होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। द्रवरूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। इस्पात की गेंद को समुचित असमंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल में वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, कार्बनिक अपद्रव होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है। गहराई कम होती है तथा खारापन में वृद्धि होती है। गहराई बढ़ती है तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहराई व खारापन बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, बायोमास, कोयला, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्चा तेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्चा तेल। ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा के नष्ट होने के साथ साथ इसे उत्पन्न भी किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन तो संभव है परंतु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन तो असंभव नहीं किंतु इसे नष्ट किया जा सकता है। और ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामसर साइट भारत में कुल 75 है, 75। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित किसके उत्पन्न के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी पोलिविनाइल क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है द आइटम बीट अबाउट द बुश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू स्पीक इन ए कंट्री वे। हमारा अगला प्रश्न है विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय की नीति अपनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस कूट का मेल सही है, बुद्ध विष्णु की पूजा, नयनार सूफी संत, अलवार शिव की पूजा, निजामुद्दीन औलिया सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इस सुमन बेरी, बी.आर. सुब्रमण्यम, गिरीश बापट, संतोष कुमार गंगवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमन के बेरी। पचा हुआ भोजन शोषित होता है, तो पचा हुआ भोजन शोषित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षुद्रांत में। हमारा अगला प्रश्न है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक शिव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा। हमारा अगला प्रश्न है हृदय घात के लक्षण है सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट, इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 से 60 है में एक दंड ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, तो आप एक बार ग्राफ पढ़ लीजिए। और हमारा प्रश्न है गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4:3। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। हमारा अगला प्रश्न है भेड़ की किस आयु में अस्थायी कृत्रिम दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थानापन्न होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 महीना में। हमारा अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां। हमारा अगला प्रश्न है रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है आरसीबी के निर्माण में, रुधिर के जमने में, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, मोनोसाइट के निर्माण में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुधिर के जमने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुधिर के जमने में। हमारा अगला प्रश्न है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय या प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचयक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है
टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.L. वेयर ने टीवी का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हु रोट द पोयम कंग्स टू कन्वेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृता प्रतिमा। हमारा अगला प्रश्न है, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा और आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसवन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? ताप, एंट्रोपी, दाब, कार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी तरंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक मौजूद एकमात्र अधातु है। हमारा अगला प्रश्न है, मैच द टेबल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, दास्य में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्व। हमारा अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पयोद बादल का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ का विलोम शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इति। अर्थ का विलोम शब्द इति होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचरज। अचरज आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायता सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, प्रत्येक बैंक संघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक बैंक संघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिले को अपनाएं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुंडलवन, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजितनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी? भद्रबाहु, नागार्जुन, अश्वघोष, आलारकलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? रेल परिवहन, हवाई अड्डा, बंदरगाह या राजमार्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं,
पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई हो, वह है मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधेपुरा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मधेपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1987, 1988, 1989, 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेखन है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेखन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति से पंचायती राज का संबंध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवता मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु चौराहा शब्द का समास है। हमारा अगला प्रश्न है, राकेश आया होगा वाक्य है, राकेश आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेहवाचक, क्योंकि राकेश आया है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, आया भी हो सकता है या नहीं भी आया हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्द के आदि में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? टिटनेस, कुकर खांसी, एड्स, रेबीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्स। एड्स जो है वह जीवाणुओं से नहीं होता है। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मगध प्रकाशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।